आज हम भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। संविधान में संशोधन प्रणाली की सरलता और जटिलता के आधार पर संविधान को लचीला संविधान और कठोर संविधान के रूप में विभाजित किया जा सकता है। देखें तो ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला संविधान है और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे कठोर संविधान माना जाता है। और भारत में दोनों प्रणालियों के बीच का मार्ग अपनाया गया है। किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित करने की व्यवस्था है। भारतीय संविधान न तो बहुत ज़्यादा लचीला है और न ही बहुत ज़्यादा कठोर है, यद्यपि यह दोनों का सम्मिश्रण है, दोनों के बीच का है। और एक देश की बदली हुई परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार देश के संविधान में परिवर्तन होना आवश्यक है, क्योंकि अगर समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तो निश्चित है कि उसका परिणाम क्रांति होती है, और जब क्रांति होती है तो संविधान का जो रूप है वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए संविधान में समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होना आवश्यक है, जिससे कि देश के संविधान का विकास पूर्ण रूप से होता रहे, वह अच्छी प्रकार से कार्य करता रहे। इस प्रकार लगभग प्रत्येक संविधान में संशोधन की व्यवस्था रहती है कि देश का कोई भी संविधान हो उसमें प्रावधान कर दिया जाता है कि संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जाए। भारत के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है कि शासन व्यवस्था के दो रूप हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। तो हम देखें तो भारत में अमेरिका की तरह संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, अर्थात जहाँ पर संघ राज्यों की शक्ति का विभाजन किया जाता है। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के संविधानों की तरह भारत में के द्वारा एक कठोर संविधान को अपनाया गया है। अतः उनके द्वारा संविधान में संशोधन के लिए एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाया गया है जो न तो इंग्लैंड के संविधान की तरह अत्यधिक लचीली है और न ही अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है, अर्थात दोनों के बीच के मार्ग को अपनाया गया है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 20 में किया गया है, अनुच्छेद 368 में किया गया है। अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन की दो प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन संविधान की एक अन्य प्रक्रिया भी है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है। वस्तुतः भारतीय संविधान में संशोधन तीन प्रकार से हो सकता है, लेकिन दो प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। देखें तो पहला देखें तो संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर संशोधन कि संविधान के कुछ भागों में भारतीय संसद के दोनों सदन पृथक पृथक साधारण भूमि से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं कि संसद के दोनों सदन अलग अलग प्रस्ताव साधारण भूमि से प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर संविधान में इस आशय का संशोधन हो जाता है। तो ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिस पर संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है? तो वो देखें उन विषयों में, तो वह राज्यों के क्षेत्र के विषय में संशोधन, राज्यों की सीमाओं और नाम में परिवर्तन, कुछ शर्तों के साथ राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन का गठन और उसकी समाप्ति, नागरिकता की प्राप्ति और उसकी समाप्ति, और अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय गणपूर्ति, संसद द्वारा कानून निर्माण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया तथा
द्वितीय अनुसूची की कुछ व्यवस्थाएं, केंद्र शासित प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण आदि ऐसे विषय हैं जिसमें संविधान में संशोधन की उपयुक्त प्रक्रिया का उल्लेख प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। लेकिन संविधान में संशोधन की उपयुक्त प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है, वरन संविधान के तत्संबंधी अनुच्छेदों में यह बताया गया है कि इसमें संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकेगी और अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया इन पर लागू नहीं होगी। कि जो हमने अभी देखे, इसमें संसद अपने साधारण बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन कर सकती है। अब संविधान में संशोधन की जो दो प्रक्रियाओं का उल्लेख 368 में किया गया है, वो कौन कौन सी, उसके बारे में हम अध्ययन करें। वो है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया, कि इसके अंतर्गत संविधान की वे व्यवस्थाएं आती हैं जिनमें संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। संविधान के ऐसे संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है यदि संसद का वह सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित कर दे तो वह दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, और उस सदन से भी उसी प्रकार पारित हो जाए कि कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाए होने के बाद वह राष्ट्रपति की अनुमति से संशोधन कानून बन जाता है। अब इसमें कौन कौन से हैं, मैं आपको देखें तो यह मौलिक अधिकार, कि संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन मौलिक अधिकारों में किया जा सकता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया जा सकता है, संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाएं जो प्रथम और तृतीय श्रेणी में नहीं है आती, इसी के अंतर्गत आती है। अब देखें कि संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया, कि संसद का विशिष्ट बहुमत होना चाहिए और राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन भी होना चाहिए। तो संसद के विशिष्ट बहुमत, इसका अपन ने उल्लेख अभी किया, अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होना चाहिए तथा विधेयक का राज्य के कुल विधानमंडलों में से कम आधे राज्यों द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। अब ये ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिनमें इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई संशोधन करना है तो संसद की विशिष्ट बहुमत और राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन के संशोधन की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कि संघ की कार्यपालिका है उसकी शक्तियों का विस्तार करना है तो ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अगर करना है तो इस प्रक्रिया के आधार पर संविधान में संशोधन करना होगा। संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, राज्यों में उच्च न्यायालय, संघ तथा राज्यों में विधायी संबंध, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित प्रबंध, ये ऐसे विषय हैं जिनमें संशोधन संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है। अब कुछ बात ये आती है कि संविधान संशोधन की पद्धति में कुछ कमियां बताई जाती हैं, कि इसमें कुछ कमियां हैं तो उसमें देखें तो संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेद को दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक तो जो समीक्षक हैं, समालोचक हैं, वो कहते हैं कि अगर संशोधन विधेयक पर कोई मतभेद हो जाए तो दोनों सदनों के मतभेद दूर करने के लिए व्यवस्था नहीं है, कि यदि साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक बुला सकता है।
लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की व्यवस्था नहीं है की गई है। तो इसलिए इसकी एक और मतभेदों को सुलझाने की व्यवस्था के अभाव में राज्यसभा कुछ उदाहरणों के संविधान संशोधन के बाधक बन गई है। तो एक तो यह है। दूसरा है कि राज्य विधानमंडलों से पुष्टिकरण के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि राज्य उसका पुष्टिकरण कितने समय के अंतर्गत करेंगे। संविधान यह निर्धारित नहीं करता कि संविधान के तृतीय प्रकार से संबंधित जो संशोधन विधेयक जब संसद द्वारा पारित कर राज्य विधानमंडलों पर भेजा जाएगा तो राज्य विधानमंडल कितने समय के अंदर विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करेंगे, इसके बारे में समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। ये भी इसकी कमी बताई गई है। और संविधान संशोधन विधेयकों पर जनमत संग्रह की व्यवस्था का अभाव है, इसकी कमी बताई गई है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत सामान्यतः संविधान विधेयक के संबंध में लोक निर्णय या जनमत संग्रह की व्यवस्था की जाती है जिसमें संसद में बहुमत प्राप्त दल मनमानी न कर सके और संविधान संशोधन के प्रसंग में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में रहे। लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत जनता को संविधान संशोधन विधेयक स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई, इसकी कमी बताई जाती है। लेकिन इन कमियों के बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता कि प्रक्रिया साधारण व सरल है और परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार है। प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि वह सत्तारूढ़ दल के अपने हिसाब से परिवर्तन करा ले और न ही इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यक परिवर्तनों को भी स्वीकार नहीं कर सके। केसी वियर ने ठीक ही कहा है कि लचीलेपन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। इस प्रकार से भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है वह अच्छी है, उच्च है और उसमें समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।